तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में रिवीजन सीरीज़ भी। तो आप इस चैनल पे बनी रहिए। और आगे बढ़ने से पहले हम शुरुआत करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको इस वीडियो से जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहे, आप तक पहुँचती रहें, ताकि आप जो जीके है आपकी वो स्ट्रांग होती रहे हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पर आगे बढ़ने से पहले आप एक बार प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित बिटिंग रिट्रीट, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ड्रोन लाइट शो है, स्टार्टअप्स को किसने सम्मानित किया गया है। मैंने आपको ये पढ़ाया था, इसलिए मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ। ये पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड है, हमारा आज का टॉपिक है। 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब मैं आपके लिए इस जो है आपके लिए एक तरह से कवर करवा रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और आपके हर एक पेपर में आपके सहायता भी दे। तो इसका आंसर तो सबको मालूम है, ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कोशिश करिए कि लाइव चैट में आप आंसर दे पाएँ। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो वित्त पोषित है बिटिंग रिट्रीट ड्रोन लाइट शो स्टार्टअप्स को सम्मानित करा। 29 जनवरी 2022 को विजय चौक पर रंग बिरंगे तिरंगे से आसमान को रोशन कर देश को मंत्र जो है मुग्ध किया था। अब बॉटलैब क्या है? स्टार्टअप के सह संस्थापक हरियाणा से सरिता अहलावत, मध्य प्रदेश से तन्मय बुंकर और बिहार से अनुज कुमार बर्नवाल के सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब जो निम्नलिखित कवियों में से किसे फरवरी 2022 डायलन थॉमस पुरस्कार की सूची में सूचीबद्ध किया गया है? 2022 डायलन पुरस्कार नाम है, थॉमस पुरस्कार। तो इसका आंसर है रिंदी जैक और एरिया एप। आपको तो ये याद ही होगा, मैंने करवाया है। डबलिन स्थित भारतीय कवयित्री निधि जॉग एरिया एप का पहला कविता संग्रह ऑगरीज ऑफ अ माइनर गॉड जो है, इसको 20,000 पाउंड की कीमत के 2022 के डायलन थॉमस पुरस्कार की सूची में सूचीबद्ध किया गया था। ये 8 उपन्यासों, 2 कविता संग्रह और 2 लघु कहानी संग्रह की सूची में शामिल है। 2006 में शुरू किया गया ये पुरस्कार अंग्रेज में सर्वश्रेष्ठ प्रकाशित साहित्यिक कृति जो है, जिसे जो 39 वर्ष या उससे कम उम्र के लेखक द्वारा लिखा गया, इनको दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। फरवरी 2022 में किस देश ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान एकुशेव पदक के पुरस्कार के लिए 24 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामों की घोषणा जो है करी है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 2। और जो बांग्लादेश है, इन्होंने सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक जो एकुशेव पदक है पुरस्कार, इसके लिए 24 प्रतिष्ठित जो हस्तियां हैं इनके नाम की घोषणा करी है। पुरस्कार के लिए भाषा आंदोलन श्रेणी में 2, मुक्ति युद्ध श्रेणी में 4, कला संगीत तथा नृत्य श्रेणी में 7, समाज सेवा में 2, भाषा तथा साहित्य में 2, अनुसंधान में 4 और पत्रकारिता और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और शिक्षा में 1-1 व्यक्ति को नामित किया गया है। और मैं आपके लिए और कुछ लाया हूँ, जहाँ पे एक तरह से और क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करता है। चार्ट है ये पूरा, आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा। भाषा आंदोलन में मुस्तफ़ा M.A. मतीन, मिर्ज़ा तफजल हुसैन मुकुल। कहाँ पे? भाषा आंदोलन में। मुक्ति युद्ध सेनानी मोहम्मद मोइतुर रहमान। कला संगीत तथा नृत्य में जिन्नत बरकतुल्लाह, नजरुल इस्लाम बाबू, इकबाल अहमद, महमूदुर रहमान बैनू, खालिद महमूद खान, अफजल हुसैन, मासूम अजीज़। ओके, भाषा तथा साहित्य में कमल चौधरी, झरना दास, पुरखायस्त। ये कहाँ का है आपको मालूम है? बांग्लादेश का। ठीक है, ये पूरा का पूरा चार्ट बांग्लादेश का है। पत्रकारिता M.A. मालिक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मोहम्मद अनवर हुसैन, शिक्षा में डॉक्टर गौतम बुद्धदास, समाज सेवा में M.S. अब्राहम लिंकन संग्रह, जानश्री महाठेर। और जो अनुसाधन है डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सत्तार मंडल, डॉक्टर मोहम्मद इनामुल हक टीम लीडर, डॉक्टर शहनाज सुल्तान टीम में थे, डॉक्टर जनुतल फिरदौसी टीम में। तो ये सारा का सारा बांग्लादेश का है, आपके लिए लाया हूँ मैं, ताकि बांग्लादेश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपकी इसी रिवीजन वाली वीडियो में भी कवर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया था?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सबको मालूम होगा उत्तर प्रदेश को चुना गया था। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए थे। भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी को 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी जो है एक जिला, एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, उसके बाद मेघालय का स्थान रहा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको इनके स्थान और इनका नाम, इनका विषय सब ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे जो है DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार में चुना गया? तो इसका आंसर क्या है? कर्नाटका बैंक को। ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटका बैंक को। अब जो कर्नाटक बैंक को भारतीय उद्योग परिषद जो CII है, इसके द्वारा अपने अभिनव सर्वोत्तम अभ्यास KBL विकास की मान्यता में DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया। डिजिटल पहल को अगले स्तर तक ले जाने और अत भविष्य के डिजिटल बैंक के रूप में उभरने के उद्देश्य से बैंक ने हाल ही में KBL विकास की दूसरी लहर के हिस्से के रूप में KBL नेक्स्ट लॉन्च करा है। कर्नाटक बैंक के बारे में जानते हैं, मुख्यालय मैंगलोर में है। CEO कौन है? महाबलेश्वर M साव। स्थापना कभी? 18 फरवरी 1924 में। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब जो जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने के लिए कितने रेलवे सुरक्षा बल RPF कर्मियों को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है 7 लोगों को। ऑप्शन नंबर 1। अब जो भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल RPF के 7 कर्मियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की मंजूरी दे दी है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया था: सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। पुरस्कारों में क्रमशः 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। ओके, अब जितना भी 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में हुआ है तो ये सारा है, तो आपको ये याद रखना है। मैं आपके लिए टॉपिक वाइज रिवीजन इसलिए लाता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर आपको करंट अफेयर याद नहीं हो पाते हैं तो ये भी आपके बहुत काम आएगा। तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। फरवरी 2022 में अकेडमी पुरस्कार के लिए घोषित सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने शीर्ष 5 नामांकन में जगह बनाई है? तो इसका आंसर क्या है? राइटिंग विथ फायर। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर ने 8 फरवरी 2022 को अकेडमी पुरस्कार के लिए घोषित सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में शीर्ष 5 नामांकन में अपनी जगह बनाई है। ओके, अब ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय फीचर डॉक्यूमेंट्री बन गई है। इसका निर्देशन सुष्मित घोष और रिंटू थॉमस ने किया है। अब ये फिल्म दलित महिलाओं के नेतृत्व के समाचार पत्र खबर जो लहरिया चलाने वाले पत्रकार होते हैं उनकी कहानी बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर यूके स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के लिए रूप में प्रमाणित किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर यूके स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक जो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने पुरस्कार प्राप्त किया है ये। ओके, अब रोहतांग दर्रे के जो नीचे बनी 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर किया गया है और 3 अक्टूबर 2020 को इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN जो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है केन विलियमसन। ऑप्शन नंबर 1। न्यूजीलैंड के कप्तान हैं केन विलियमसन। इनको 15वें वार्षिक ESPN जो क्रिक इन्फो अवार्ड्स होता है इसमें कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया 22 के लिए। अब जो विलियमसन है इन्होंने विलियमसन को अपनी टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत और T20 विश्व कप की उप विजेता बनाने के लिए पुरस्कार मिला। 2021 कैलेंडर वर्ष में जो ये पुरुष होते हैं ना, पुरुषों के 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों और महिला क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिकेट टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड जीता है? बल्लेबाजी अवार्ड जीता है तो हमारे भारत के ऋषभ पंत जी ने।
अब फरवरी 2022 में 15वें वार्षिक ESPN क्रिकेट इन्फो पुरस्कार में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 79 रन की श्रृंखला विजेता पारी के लिए शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड जीता। टेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार काइल जेमिसन को उनके 31 रन देकर 5 विकेट लेने पर मिला, जिससे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियन बनने की मदद में मिली। अब जूरी में पूर्व खिलाड़ी डैनियल विटोरी, इयान बिशप, टॉम मूडी और अजीत अगरकर आदि भी ये शामिल थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स यानी पुरस्कार और सम्मान का यहीं ख़त्म हो जाता है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप अच्छा करें तो मैं आपके लिए और अच्छे करंट अफेयर्स और टॉपिक लाया करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ये वीडियो शाम को 6 बजे लाइव हो सकती है और प्लेलिस्ट में ऐड हो जाती है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसका PDF 1 से 2 दिन बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सॉल्यूशन विद अभिषेक, आप सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं टैप करके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और सुबह वाला मैंने करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके।